अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं आप लोगों को गोभी चिकन बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। जो हमारे पास गोभी बच जाती है उसका हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इस पर मैंने प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं, तकरीबन इनका कलर भी चेंज होने लग गया। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। ठीक है, आप लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से चिकन का कलर चेंज होने तक मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद लेके चलूंगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसका कलर चेंज कर देना है। 2 मिनट मैं इसको पकाती हूँ। उसके बाद लेके चलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 मिनट वेट करते हैं। 2 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 चम्मच और अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, टमाटर हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं, अदरक लहसुन की खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, लेकिन दही में कुछ पाउडर मसाले डालेंगे जिसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक, काली मिर्चें, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। ठीक है, ये तमाम मसाले आप लोगों ने डाल देने हैं। लाल मिर्चों का पाउडर इसमें तकरीबन मैंने 2 चम्मच ऐड किया है। ठीक है, अच्छे कलर के लिए तो आप लोगों ने ये डाल देने हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें चिकन में ऐड कर दें और अच्छे तरीके से इसको भूनें जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो मैं इसको भून लेती हूँ। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको भून लिया, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें क्योंकि चिकन को गलाना ज़रूरी है। और गोभी तो वैसे भी हमारी गली हुई है क्योंकि इसको मैंने पहले ही बना के रख दिया था। तो 5 मिनट के लिए मैंने चिकन को कवर करके पकाया था। और आप लोग देख रहे होंगे जो हम लोगों ने पानी डाला था तकरीबन खुश्क हो चुका है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके बाद आप लोगों ने इसमें गोभी को ऐड कर देना है जिसको मैंने पका कर पहले ही रख दिया था ताकि टाइम भी ज़ाया ना हो और अच्छे तरीके से ये रेसिपी भी तैयार हो सके। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अब मिक्स कर देना है। मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त किया करें। तब तक इसको भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो मैं इसको अच्छे तरीके से भूनती हूँ। उसके बाद लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट इसको मैं अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। 2 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया। आप लोग देख रहे हैं ऑयल सेपरेट होने लग गया है। हाफ कप मैंने पानी पहले ऐड किया था। अब आप लोगों ने मज़ीद हाफ कप ऐड करके इसको तकरीबन 5 मिनट पकाना है। ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 5 मिनट मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 5 मिनट मैंने इसको पकाया है। माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार हो गई। अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया। इसके अलावा इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। पहले आप लोगों ने हरे धनिया को इसमें मिक्स कर देने हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप मिक्स किया करें। माशाल्लाह फाइनल लुक आ चुकी है। हमारे गोभी गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुके हैं एक नए अंदाज में। आप लोगों ने इस पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।